नमो आयर्यानं नमो वैक्षायानं नमो लोए सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। पूज्य जयमल जीवा अवतारी चरनाम तणी महिमा भारी कष्ट टले मिटताव तपो पूज्य जयमल जीरो झाप जपो पूज्य नामे सब कष्ट टले वली भूत प्रेत पिन नाय चले मिले न चोर हुए गुप छुपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो लक्ष्मी दिन दिन बढ़ जावे वली दुख नेड़ो तो नहीं आवे व्यापार में होवे बहुत नफो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो हरियो काम तो होए जावे वली बिगड़ियो काम भी बन जावे भूल चूक नहीं खाय डाको पूज्य जयमल जीरो जाप जपो राज काज में तेज रहे वली खमा खमा सब लोग कहे आची जगा छाय रूपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो पूज्य नाम तनो जो लियो तो जरे करे नहीं आवे टोटो घर घर बारन काय तपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो एक माला नित नेम रखो किण बात तनो नहीं होय दको खाली विमान अरुतल जिसको पूज्य जयमल जीरो जाप जपो स्वभक्त तनी प्रतिपाल करे मुनि राम सदा तुम ध्यान धरे कोई परतिक बाट मति उतपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो पूज्य नाम प्रताप ही सो जबरो दुख कष्ट रोग जावे सगरो केई भवारा कर्म खपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो नित्य गुरुदेवारो जाप जपो पूज्य गच्छपति जीरो जाप जपो। रागवेश के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टिधर वर्तमान आचार्य प्रवर श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब आगम विवेचक पंडित रत्न उपाध्याय प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए समनी जी के चरणों में विद्युक्त वंदना। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। कल हम
चिंतन कर रहे थे कि किस तरह से अपने भीतर श्रद्धा को जागृत किया जाए। आगमकार कहते हैं कि मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होना है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को तो क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है। ग्रहण करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपसे एक मैं सवाल करती हूँ कि जैन धर्म का अनुसरण करना पड़ता है या करना है? करना पड़ता है नहीं करना है या करना है? लेकिन जनरली आप क्या बोलते हैं? आप धर्मस्थान में आते ही बहुत बुद्धिशाली हो जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बहुत अच्छे जवाब देते हैं, और जैसे ही यहाँ से निकलो तो सारे सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। आप चिंतन कीजिए कि जो भी अच्छे कार्य है, जो भी धर्म के कार्य है, उसके लिए आप क्या लगाते हैं? ये तो करना पड़ता है। और जो पाप का कार्य है, जो संसार का कार्य है, उसके लिए क्या बोलते हैं? ये तो मुझे करना ही है। तो जहां पर जो कंपल्शन है वहां पर वो उदासीनता आ जाती है। करना पड़ता है, लाचारी है, मजबूरी है, वो करना पड़ता है। कहाँ आना चाहिए? पाप के कार्य में होना चाहिए। लेकिन कितना रिवर्स हो गया है कि धर्म के कार्य में आप क्या कहते हैं? पूजा तो करनी पड़ती है, सामायिक तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना पड़ता है, और सोसाइटी में है तो धर्म स्थान में आना पड़ता है। कल दिन अगर नहीं आए तो कोई क्वेश्चन करेंगे कि क्यों भाई क्यों नहीं आए लेक्चर में, तो जवाब देना पड़ता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? उसी के पीछे आज हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? अलग विदिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में हमको जाना चाहिए था उस दिशा को छोड़ करके विदिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगमकार कहते हैं कि वास्तव के अंदर भीतर से जिस दिन धर्म प्रकट हो जाएगा तो आपके जो ये इल्यूशंस है, जो डिल्यूशंस है, ये सारे इल्यूशंस दूर हो जाएंगे। सो आर वी लिविंग इन एन इल्यूशनरी वर्ल्ड? यस और नो? बुद्धिशाली जीव है, अच्छा जवाब दीजिए। आर वी लिविंग इन एन इल्यूशनरी वर्ल्ड? इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हैं, कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। आज मैं वो करूंगा, कल मैं वो करूंगा, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। सपने संजोते हैं अगले 10 साल तक के, 15 साल तक के, पूरे लाइफ टाइम तक के सपने संजोते हैं। बट व्हाट इज योर प्रेजेंट? आपका वर्तमान कैसा है? या तो कोई व्यक्ति पास्ट के अंदर इतना डूबा हुआ रहता है कि वो उसके ऊपर ही नहीं उठ पाता है और अपने इमोशंस के अंदर ही एंटेंगल होता रहता है, या अपने फ्यूचर में इतना डूबा हुआ रहता है कि फ्यूचर की कल्पना करता रहता है। कहते हैं कि पास्ट से हमारी आंखों से आंसू आएंगे। पास्ट विल ब्रिंग टीयर्स, फ्यूचर विल बी ब्रिंग फियर्स। अरे फ्यूचर में मुझे ऐसे करना है, कैसे होगा, क्या होगा? एंड प्रेजेंट विल ब्रिंग चीयर्स इन योर लाइफ। तो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर वर्तमान में जिएंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्तमान बनना है तो किस में जीना पड़ेगा? वर्तमान में जीना पड़ेगा। स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो वर्तमान में जीने का प्रयास कैसे करना चाहिए? इज इट इजी टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट? अब आप सब कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? डू यू नो वेयर यू सिटिंग? या कहीं और खोए हुए हैं? कितने लोग फिजिकली यहाँ है? किसी का एस्ट्रल ट्रैवल तो नहीं हो रहा है ना? फिजिकली कितने लोग यहाँ है? फिजिकली सब यहाँ है। मेंटली पता नहीं। इमोशनली उसकी तो धज्जियां उड़ी हुई है। आगमकार कहते हैं कि हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमको एक स्थान पे रहना है, तभी हम वर्तमान में जी सकते हैं। मन कहीं और चलता है, शरीर कहीं और चलता है। बस यहाँ तो आ गए, धक्के से आ गए या इच्छा से आ गए, अनिच्छा से आ गए, लेकिन अब मन को कैसे इधर लाना है?
आगमकार कहते हैं कि भीतर से श्रद्धा को जागृत कीजिए, जिसके माध्यम से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, हर कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो भीतर से जब श्रद्धा को जागृत करना है तो आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी कि श्रद्धा किसे कहते हैं। कल हम बहुत अच्छे से चिंतन कर रहे थे कि श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा का क्या महत्व है। अगर आपको आपके कोलीग के प्रति विश्वास नहीं है, क्या आप अपना बिजनेस कर पाएंगे? Can you do your business without any trust with your colleagues? क्या आप अपने ऑफिस को छोड़ पाएंगे एक सेकंड के लिए भी? और वही अगर आपके कोलीग पर आपको विश्वास है, आपके पार्टनर पर अगर आपका विश्वास है, तो आप कुछ घंटों के लिए अगर आपको छोड़ करके अगर कहीं और धर्म कार्य के लिए आना है तो आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है, आपको श्रद्धा है कि मैं धर्म कार्य करने के लिए जा रहा हूं तो मेरा पुण्य प्रबल होगा, तो मेरे साथ कुछ भी अनहोनी, बोल दीजिए, नहीं होगी। लेकिन क्या कर रहे हैं, आपको धर्म के फल में संदेह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम चिंतन बाद में करेंगे। आगमकार कहते हैं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक श्रद्धा किसे कहते हैं। उससे पहले हम आपको पूछना चाहेंगे कि दर्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज दर्शन? दर्शन शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? दर्शन यानी भगवान के दर्शन करना, और फिलॉसफी, दर्शन यानी फिलॉसफी, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, दर्शन यानी फिलॉसफी, और अनुभूति, ओके, परसेप्शन, अनुभूति, परसेप्शन, ओके, और क्या हो सकता है? योर फेथ, श्रद्धा, और ब्लेसिंग्स, और क्या हो सकता है? गाइडेंस, किसका गाइडेंस? प्रभु का गाइडेंस। भगवान तो मोक्ष में है। When you think of darshan of Bhagwan, you think of even peace, because sometimes whenever you are frustrated or disappointed. So whenever you think of God, whenever you think of faith, Yeah, you think of like. you think of peace. Okay. Experience. What else? Good karma. Experience, good karmas. What else can happen? दर्शन यानी दर्शन यानी देखना, और बताया जाता है कि दर्शन यानी अब जैसे ही आप इस वस्तु को देख रहे हैं, क्या है ये? क्या है ये? गुजराती में सापड़ा बोलते हैं, मारवाड़ी में ठवनी बोलते हैं, तो व्हाटएवर। तो एक वस्तु है, इसको देखते ही आपको सामान्य जानकारी हो रही है, इट्स एन इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इट? इंट्रोडक्शन है, इट इज नॉट नॉलेज, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट कि ये क्या है, सापड़ा है, ठवनी है, किसके लिए काम आती है, ये सामान्य जानकारी। आगमकार कहते हैं दर्शन यानी सामान्य जानकारी, और जैसे ही इसको देखा उसके बाद आप इसकी गहराई में जाएंगे, ये किस लकड़ी से बना हुआ है, इसका डिजाइन किसने किया है, इसमें क्या डिजाइन है, ये किसके लिए काम आती है, व्हाट इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस, हाउ इज इट मेड, कौन सा वर्निश लगाया हुआ है, क्या है, सारा डिटेल्स क्या है, विशेष जानकारी क्या है, ज्ञान है। तो जहां दर्शन होगा वहां पर ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दर्शन यानी सामान्य जानकारी, लेकिन आगमकार कहते हैं दर्शन यानी सम्यक श्रद्धा। व्यवहारिक रूप से और निश्चय रूप से दो प्रकार के नए बताए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यू पॉइंट्स, वन इज एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट एंड अनदर वन इज रिलेटिव व्यू पॉइंट। तो एक व्यवहार नहीं होता है और दूसरा निश्चय नहीं होता है। अब निश्चय रूप से कहा जाता है कि आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है और आत्मा ही सम्यक चरित्र है। आत्म रमणता के अंदर रहना और आत्मा के गुणों को जागृत करना, वही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप है, वही मोक्ष का मार्ग है। ये कौन सा नहीं है? विच व्यू पॉइंट? एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट, निश्चय नहीं, जिसमें आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है और आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करता है। नथिंग रिलेटेड टू द बॉडी, नथिंग रिलेटेड टू द आउटर वर्ल्ड। लेकिन व्यवहार नए में क्या कहा जाता है? कुछ आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, जिसमें सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा रखना।
हम प्रतिक्रमण के अंदर भी काफी बार कहते हैं अरिहंतो महादेवो जावत जीवाए सुसाहुनो गुरुनो जिण पणतम तत्तम यह समतम मैं गई। तो अरिहंत महादेव यानी अरिहंत जो है वो हमारे सुदेव कौन होते हैं? देव तीन प्रकार के होते हैं, सुदेव, सामान्य देव और कुदेव। सुदेव वो होते हैं जो हमारे, आपके भगवान कौन है? हमारे भगवान कौन है? और यंगस्टर्स को पूछो कि जैन धर्म में आपके भगवान कौन है, तो they say Jainism doesn't believe in God. This is the answer which we get from all the kids. We have been interacting with so many kids and they say that we are learned that Jainism doesn't believe in God. अब आप हमको बताइए, हम आस्तिक है या नास्तिक है? क्या है? So do you believe in God? So जैन धर्म में हमारे भगवान कौन है? तीर्थंकर और अरिहंत और सिद्ध हमारे देव है। तो जब हम उस पाठ के अंदर भी कह रहे हैं अरिहंतो महादेवो यानी अरिहंत और सिद्ध हमारे देव है, और आगम के अंदर बताया जाता है कि 5 प्रकार के देव होते हैं, उसमें सबसे उत्कृष्ट होते हैं वो देवादि देव होते हैं जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं। यानी जो सामान्य जो देव होते हैं, देव देवियां होती है, उनके भी देव कौन है? तीर्थंकर है। देवी देवता भी तीर्थंकरों की सेवा में नतमस्तक होते हैं। तो ऐसे देवादि देव हमारे भगवान हैं। So the concept of God in Jainism is different. दूसरे अन्य मतों के अंदर देवी देवताओं को वो भगवान मानते हैं, लेकिन जैन धर्म के अंदर अरिहंत और सिद्ध को हम क्या मानते हैं? अपने भगवान मानते हैं। भगवान कौन? कि जिन्होंने हमको मोक्ष का मार्ग बताया। हर एक जीव के प्रति अरिहंतों का उपकार होता है और सिद्ध भगवंतों का, पंच परमेश्वर का उपकार होता है। अरिहंतों का उपकार कैसे? सिद्ध भगवान को बताया सिद्ध कौन है? अरिहंत भगवान का हमारे ऊपर उपकार कैसे है? क्योंकि वो मार्ग बताते हैं, वो हमको मार्ग बताते हैं। अरिहंत भगवान की तो बात समझ में आती है कि उन्होंने हमको मोक्ष का मार्ग बताया, उन्होंने हमको बोध दिया, तीर्थ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका तीर्थ की स्थापना की। तो अरिहंत भगवान का उपकार हमारे ऊपर निश्चित रूप से है। बताया जाता है कि हर एक जीव पर सिद्ध का भी उपकार है, क्योंकि एक सिद्ध जब ऊपर जाता है तभी वो निगोद से निकल। तो जिस समय हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, हर एक जीव की यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है और अनादिकाल से ये जीवात्मा निगोद के अंदर रही हुई है। और जिस समय एक जीव सिद्ध होता है, उस समय एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। अव्यवहार यानी वहां पर कोई भी व्यवहार होता नहीं है, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द सोल। और जिस समय एक सिद्ध होते हैं, उस समय एक भवी जीव या एक अभवी जीव अव्यवहार राशि से कहाँ आता है? व्यवहार राशि में आता है। और जब व्यवहार राशि में आता है तभी डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद एकेंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे क्रम डेवलपमेंट का चालू हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि अनादिकाल से थपेड़े खाते खाते कहाँ तक पहुंचे हैं? पंचेंद्रिय तक पहुंचे और मनुष्य जन्म तक पहुंचे। और अगर अब ध्यान नहीं रखा तो ये मिला हुआ मनुष्य जन्म वापस किस तरफ जा सकता है? कहा जाता है कि देवगति के जीव भी पुनः देवगति से पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जा सकता है। अगर धर्म नहीं किया, अगर धर्म की आराधना नहीं की, पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन नहीं किया अगर पूर्व भव में, तो वो देवगति से वापस पृथ्वी, पानी, वनस्पति हो सकते हैं। तो पंचेंद्रिय तक पहुंचे लेकिन वापस कहाँ आ गए? एकेंद्रिय में आ गए। तो चिंतन कीजिए कि ये क्रम चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, लेकिन मनुष्य के अंदर ही वो ताकत है, मनुष्य के अंदर ही वो क्षमता है कि वो अपने विकास क्रम को आगे से आगे और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। तो सामान्य देव वो होते हैं जो सामान्य देवी देवता होते हैं। जितने भी संसार के अंदर जितने भी देवी देवता होते हैं वो सारे के सारे सामान्य देव के अंदर आते हैं। सुदेव, अरिहंत और सिद्ध भगवान हमारे सुदेव है। और कुदेव ऐसे देवी देवता जिनके सामने बलि होती है, पाड़े करते हैं, पशु करते हैं, जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, वो सब कौन सी श्रेणी में आते हैं? कुदेव की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे सुदेव को आराधना करना, सामान्य देव व्यवहार में अगर आपका मनोबल मजबूत नहीं है और आपको घर के अंदर खुशहाली रहने के लिए अगर
सामान्य जो सात्विक देवी देवता होते हैं उनको मानना पड़ता है या कुल देवी की पूजा करनी पड़ती है, तो इसके अंदर सम्यक्त्व के व्रत के अंदर आगार रखा जाता है। 6 प्रकार के आगार, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सामान्य देव का आगार रखा जाता है और कुदेव का त्याग किया जाता है, क्योंकि ये धर्म जो है वो अहिंसामय धर्म है। तो ऐसे देवी देवता जहां पर हिंसा होती है, बलि चढ़ती है, ऐसे देवी देवताओं के सामने नतमस्तक नहीं होना। सुदेव, सुगुरु, हमारे गुरु कौन है? अरिहंत महादेव जावत जीवाय सुसाधुनो गुरुनो, यानी जो सुसाधु है वो हमारे गुरु है। तो ये जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु है वो सब सुगुरु की श्रेणी में आ जाते हैं। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं, सुगुरु, सामान्य गुरु और कुगुरु। तो सामान्य गुरु वो होते हैं जो जैसे स्कूल के टीचर्स वगैरह होते हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, वो सामान्य गुरु। और कुगुरु ऐसे गुरु जो हिंसा में धर्म बताते हैं या हिंसा का मार्ग बताते हैं, वो कुगुरु की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे देव, गुरु और धर्म जिसमें हिंसा होती है, जिसमें हिंसा में ही धर्म बताया जाता है, उनका त्याग कर देना चाहिए। और जो अहिंसा और धर्म का मार्ग बताए, ऐसे सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का अनुसरण करना चाहिए। सुधर्म यानी बिलीव इन रिलीजन, कि अहिंसा में जो धर्म केवली भगवंतों ने बताया वही हमारा सच्चा धर्म है। तो सम्यक श्रद्धा कब होती है? कि व्यवहार नए के अंदर बताया जाता है कि सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा करना। और एक आचार्य बताते हैं कि जो 9 तत्व है, जीव अजीव जो तत्व होते हैं, इन तत्वों का ज्ञान करना और उस पर श्रद्धा करना। निश्चित रूप से यह संपूर्ण संसार के अंदर 2 ही तत्व है, जीव तत्व और अजीव तत्व। जब हम जानते हैं कि जीव और अजीव तत्व, there are only 2 things in the world, that universe, that is living things and non living things। और बताया जाता है कि अगर इसको और ज्यादा इलैबोरेट करते हैं तो दिगंबर परंपरा के अनुसार 7 तत्व बताए जाते हैं, जिसमें पाप और पुण्य तत्व, इनको आश्रव और संवर तत्व में ले लिया गया। और श्वेतांबर परंपरा के अंदर इसको और ज्यादा इलैबोरेट करके अलग अलग सेपरेटली डील करते हुए 9 तत्व बताए गए, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य पाप, संवर निर्जरा, आश्रव, बंध और मोक्ष तत्व। जो साधक इन 9 तत्वों को जानेगा तभी वो वास्तव के अंदर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के अंदर प्रयास कर सकता है। उसको पता रहेगा कि क्या क्या करने से मेरे आत्मा के अंदर पाप कर्म अंदर आते जाते हैं और कैसे मुझे इन द्वारों को क्या कर देना है, बंद कर देना है। किस तरह से मुझे अपने आत्मा को कर्म बंधन से बचाना है। अब आप यहाँ पर बैठे हैं, बैठे बैठे आपके मन में विचार आया, एक थॉट आया, और जैसे ही विचार आता है तो विचार आते ही उस विचार के अनुरूप जितने भी पुद्गल, कार्बन वर्गना के जितने भी कर्म के पुद्गल है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आपके विचार के कारण से वो उसके अनुरूप, उसके सिमिलर सारे थॉट पैटर्न्स के जितने भी कर्म के पुद्गल है, वो सारे के सारे आकर के आत्मा के साथ चिपकने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आत्मा के साथ आकर के चिपकने की कोशिश करते हैं और इमीडिएटली अगर आपके मन में विचार आया, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इमीडिएटली आप वापस पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो जो कर्म आत्मा के साथ टच हुए थे वो वापस झड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ एक में एक कर्मों का नहीं हुआ। लेकिन अगर उसमें अगर राग और द्वेष की भावना जुड़ जाती है, शुभ अशुभ की भावना जुड़ जाती है। आपने बाजार में देखा, आपको एक साड़ी पसंद आई, क्या होगा? साड़ी को देख करके क्या होगा? राग होगा। तो कर्मों का बंधन चालू हो जाता है और इमीडिएटली आपके मन में विचार आता है, नहीं नहीं मुझे क्या करना है, ये सब नहीं करना है, छोड़ देते हैं। तो इमीडिएटली क्या होगा कि वो कर्म जो आत्मा के साथ चिपकने वाले थे वो झरझरित हो जाते हैं। इसीलिए अहंकार कहते हैं कि निश्चित रूप से कर्म सिद्धांत पर जो श्रद्धा करता है वो आगे जीवन में विकास करता है। तो आपको चिंतन करना है कि क्या नेसेसरी है और क्या अननेसेसरी है। जैसे आप विंडो शॉपिंग करते हैं, राइट? Many of you do window shopping। और विंडो शॉपिंग में कितने कर्मों का बंधन होता है? वाह, दिस इज सो नाइस। कुछ आना नहीं, कुछ जाना नहीं।
इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपको वास्तव में खरीदना है तो फिर देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, कुछ मतलब निकलता है। लेकिन अगर आपको लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो देखने से दृष्टि, देख रहे हैं, देखने की क्रिया लगती है, लेकिन राग द्वेष की भावना नहीं है, राग द्वेष रहित देख रहे हैं, तो चिकने कर्मों का, तीव्र कर्मों का बंधन नहीं होगा। लेकिन अगर शुभ अशुभ, अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, राग द्वेष की भावना लेकर के बैठ जाते हैं, ये कलर मेरे को पसंद नहीं, अब लेना तो है नहीं, खरीदना तो है नहीं, फिर भी इतनी सारी स्टोरी आप बिल्डअप कर लेते हैं। इससे आत्मा के साथ कर्मों का बंधन हो जाता है। तो गृहस्थ में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी अनावश्यक कर्मों से आप क्या कर सकते हैं? निवृत्त हो सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अगर जागृत रहे तो इसीलिए जागृत अवस्था में रहना है। श्रद्धा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? राजा श्रेणी के जैसी होनी चाहिए। अलंकार कहते हैं कि राजा श्रेणी की श्रद्धा ऐसी कि साक्षात प्रभु महावीर स्वामी ने प्रशंसा की थी कि राजा श्रेणी की श्रद्धा की समेत वो इतना सुदृढ़ था कि प्रभु की वाणी पर इतनी अटूट श्रद्धा थी कि साक्षात इंद्रदेव भी प्रशंसा करने लगे देवलोक के अंदर कि राजा श्रेणी के जैसी श्रद्धा तो किसी में भी नहीं हो सकती। एक मिथ्यात्वी देव था, अगर मैं यहाँ किसी की प्रशंसा करना चालू कर दूं और अगर आपके कोई एनिमी बाजू में बैठे हैं तो क्या करेंगे? They'll start feeling jealous और फिर बदला लेने की कोशिश करेंगे, वो कैसे सुंदर दिखती है, मैं भी देखती हूँ। तो ये अनादिकाल से ये चलता ही आ रहा है, मनुष्यों में भी चलता है, तिर्यंस में भी चलता है और देवों में भी चलता है। इसलिए आत्मा का कल्याण होना है तो हम मनुष्य गति के अंदर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सुंदर है तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी सुंदर होना है, मैं भी हो जाऊं। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं कि पड़ोसी की टांग को खींचने में ही पूरी शक्ति लगा देते हैं। वो अगर आगे बढ़ रहा है तो मन में खुश होना चाहिए कि देखो मेरा स्वधर्मी बंधु आगे बढ़ रहा है, तो हम सबको क्या करना है, एक साथ एक समाज में होकर के सबको भी आगे बढ़ना है। सो टुगेदर वी प्रॉस्पर, टुगेदर वी ग्रो। तो ऐसे भाव होने चाहिए। तो राजा श्रेणी की श्रद्धा कैसी थी कि वो देव को बात हजम नहीं हुई, देव ने सोचा कि परीक्षा लेनी चाहिए, तो देव ने साधु का रूप बनाया, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, साधु का रूप बनाया, लेकिन साधु के रूप में उसने अपने कंधे के ऊपर मछली का जाल रखा और मछलियां रखी। और जैसे ही राजा श्रेणी प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन वंदन के लिए जा रहे थे, सामने नजर आए मुनिराज। मुनिराज के रूप में वो देव था और जैसे ही देखा इमीडिएटली रुक गए। देख करके मन में विचार आया कि भगवान महावीर स्वामी के साधु तो ऐसे नहीं होते हैं, आज क्या बात है? रुक करके पूछ लिया कि क्या बात है? भगवान महावीर स्वामी के साधु तो अहिंसा का पालन करते हैं, प्रभु का धर्म है अहिंसामय धर्म, फिर ये क्या देख रहा हूं मैं? उस समय वो मुनि कहते हैं, हाँ हाँ आज तो मेरा पाप प्रकट हो गया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के सारे साधु ऐसे ही हैं। राजा श्रेणी उनको फटकारता है, कहता है कि हो ही नहीं सकता है, भगवान महावीर स्वामी के साधु बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो सकते हैं, और उनको फटकार देता है। और जैसे ही उनको फटकारा, वो साधु तो वहां से रफा दफा हो गया, गायब हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं, मन में विचार आया कि आज क्या बात है, मैं कुछ कुछ तो भी दृश्य देख रहा हूँ, आखिर बात क्या है? थोड़ी देर बाद वही देव साध्वी के रूप में आता है, और वो साध्वी के रूप में वो भी सगर्भा गर्भवती साध्वी को देखकर के राजा श्रेणी के मन में आता है कि आज मैं कैसे कैसे दृश्य देख रहा हूँ। भगवान महावीर स्वामी की साध्वी, तो उस समय रुक करके वो पूछते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की साध्वी साधु साध्वी तो नववर्ष सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो मैं क्या देख रहा हूँ? उस समय वो साध्वी कहती है कि हाँ हाँ मेरा पाप तो प्रकट हो गया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की सारी साध्वियां ऐसी ही है, उनके सारे पाप गुप्त होते हैं और मेरा पाप प्रकट हो गया, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो उस समय राजा श्रेणी पुनः फटकारते हैं कि नहीं नहीं, भगवान महावीर स्वामी के शिष्य तो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। और जैसे ही फटकारा वो वहां से चले जाते हैं और थोड़े ही दूर में वो गायब भी हो जाते हैं। राजा श्रेणी को बात समझ में नहीं आई, आखिर ये साधु के वेश में थे, साध्वी थे, लेकिन कहाँ गए पता ही नहीं चला। और आखिर ऐसे परीक्षा करते करते आखिर में उस देव को हारना पड़ा, और वो देव अपने असली रूप में आकर के राजा श्रेणी को
हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। वास्तव के अंदर आपकी श्रद्धा अनुकरणीय है कि आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। उस समय प्रसन्न होकर के देव ने 18 लड़ियों वाला हार दिया था, दिव्य कुंडल भी दिया था, और वही बंकचूल हार और कुंडल आगे चल करके राजा श्रेणी हलविहल कुमार को देते हैं, और उसी हार और कुंडल के लिए बहुत बड़ा रथ मूसल संग्राम होता है। तो आगमकार कहते हैं कि श्रद्धा होनी है तो कैसी होनी, कि चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई नेगेटिव बात करे, कोई पॉजिटिव बात करे, लेकिन आपकी श्रद्धा अड़ी होनी चाहिए कि मेरे भगवान कौन है, अरिहंत और सिद्ध है, और मेरे गुरु जितने भी जैन साधु है, जो जैन धर्म के अनुयायी है, वो जो सुसाधु है वो मेरे गुरु है, और जो केवली प्रवृत्ति दयामय धर्म है वही मेरा वास्तव के अंदर धर्म है। ऐसी श्रद्धा अगर जागृत हो जाती है तो वास्तव के अंदर आत्मा का उत्थान हो सकता है। सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा कैसी होती है? आगमकार कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। ये ट्रस्ट शब्द आपको याद दिलाता है कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन तत्वार्थ, you have to trust on religion, you have to trust on yourself, you have to trust on soul liberation, and also you have to trust on Tirthankar's voice। इसीलिए कहा जाता है तमेव सत्यम निसंकम जम जिने ही पवेय्य, यानी प्रभु की वाणी अटल सत्य है। अगर इन पर विश्वास हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। तो सम्यक की श्रद्धा के लक्षण क्या है? बताए जाते हैं कि 5 प्रकार के लक्षण होते हैं। सम यानी संभाव में रहना, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें आपको क्या करना है? संभाव में रहना है। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी लोग संभाव में रह जाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो तो आपका संभाव रहता है क्या? आपकी सामायिक है। और अगर कोई बच्ची आकर के आपको संगठा कर दे तो क्या होगा? बोलिए। अगर आपकी सामायिक है, अगर कोई बच्चा आकर के आपको संगठा कर दे, टच कर दे, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? संभाव पूर्वक चुपचाप बैठेंगे या आप वहां पर कहेंगे अरे अरे मेरी सामायिक है, दूर रहो दूर रहो, चिल्लाएंगे चीखेंगे, क्या करेंगे? फिर उस पर डांटेंगे भी सही, चिल्लाएंगे भी सही, दिखता नहीं है मेरी सामायिक है, तुमने क्या कर दिया? मेरी सामायिक को भंग कर दिया। वहां पर अगर संभाव पूर्वक रह करके अनजान पने से अगर किसी ने टच कर दिया तो मिच्छामि दुक्कडम दे करके प्रायश्चित करते हुए मन में संकल्प करते हैं कि वह दिन मेरा धन्य होगा कि मुझे शुद्ध सामायिक करने का अवसर मिले, और जब अनुकूलता मिले, जब अवसर मिले तो वापस एक क्या कर लेना? शुद्ध सामायिक कर लेना। हाइत्राई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। संभाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। और एक शब्द आता है शम। सम यानी संभाव में रहना, शम यानी कषायों का उपशमन करना और उसको क्या करना है? शांत कर देना है। और वही अगर कषाय आपको आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, आप अगर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होगा? और नए कर्मों का बंधन होगा। लेकिन अगर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग रख करके, घुटने की बात नहीं कह रही हूँ, अंदर अंदर दबा करके घुटना नहीं है, लेकिन उसको क्या कर देना है? चेंज कर देना है और समझ जाना है कि गुस्सा करने से मेरा ही नुकसान है। Why should I get angry? और एक क्वेश्चन हमेशा अपने आप पर करना है, इज इट वर्थ गेटिंग एंग्री? Is it really worth I should get angry? Is it really worth I should shout at somebody? अगर वर्थ है तो फिर करना, लेकिन आपको पक्का पता है कि it is never ever worth to get angry. At the cost of your body, at the cost of your health, आपके स्वास्थ्य पर दाव लगा करके, आपके शरीर का नुकसान करके आपको गुस्सा करना क्या ठीक लगता है? It is not worth. तो इसीलिए चिंतन करना है। आचार्य विनोबा भावे ने भी एक फॉर्मूला दिया है, M2A। हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखना। M2A यानी twice meditation and one time activity. So think twice before you act. तो कुछ भी कार्य करने से पहले 2 बार चिंतन करना। और चिंतन करने की क्षमता मनुष्यों को है। इंसान को वो ताकत है कि वो चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। तो 2 बार मनन करना, उसके बाद कोई भी कार्य करना। अगर गलत कार्य है तो 2 बार चिंतन करेंगे तो उसमें आपको उस गलत कार्य करने के लिए रुकावट आ जाती है, आप करेंगे नहीं। और अगर सही कार्य कर रहे हैं तो उसको और अच्छा करने के लिए आपको आइडियाज मिलते जाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला M2A। आपने जीवन में जो भी कार्य करना है, अगर कोई गलत कार्य हो रहा है, रॉन्ग डिसीजन हो रहा है, तो यू ऑलवेज टेक फ्यू मोमेंट्स
that I will think twice. I'll meditate twice about this issue and then take a decision. उस समय आपके सारे decisions क्या होंगे? सही होंगे. So you will become a very good decision making person. उसके बाद आता है संवेग, यानी मोक्ष की अभिलाषा करना. कहा जाता है कि जिनको मोक्ष की अभिलाषा होती है वो शीघ्र ही मोक्ष में जाते हैं. मोक्ष में शीघ्रता से मोक्ष में जाने के जो 23 बोल होते हैं उसमें से सबसे पहला है कि जो मोक्ष की अभिलाषा करे वो शीघ्र ही मोक्ष में चले जाते हैं. तो आप सबको किसकी अभिलाषा है? किसकी अभिलाषा है? किसकी अभिलाषा है? मोक्ष की अभिलाषा करते हैं तो मोक्ष में जाते हैं. तो इसीलिए क्या करना चाहिए? मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए. और बाकी सारे तो तृष्णाएं हैं. तृष्णाएं आकाश से भी अनंत हैं. पेट और पेटी कभी भरते नहीं. खाते जाओ कभी भरता नहीं है. भरता है खाली हो जाता है, भरता है खाली हो जाता है. इसीलिए कहा जाता है पेट और पेटी कभी नहीं भरते हैं. अगर आपकी तिजोरी भरी हुई है और अगर कोई कह दे कि I'll give you $1 million, do you need it? क्या जवाब होगा? No. कभी नो तो आएगा ही नहीं. पेट और पेटी कभी भर ही नहीं सकते. अगर तृष्णा है, लोभ है तो पेटी कभी नहीं भरती है. और अगर कोई सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है तो उसको तो लगता है कि ये तो सब नश्वर है. I have done enough in my life. तो जो सेटिस्फाइड है उसको तो उसकी कोई तृष्णा भी नहीं रहती है और उसकी पेटी भर जाती है. और जो बराबर अंगीकार करते हैं उनकी पेटी भी शीघ्रता ही जल्दी से भर जाती है. तृष्णाएं नहीं रहती है, डिजायर्स नहीं रहते हैं, बिकॉज दे विल ऑलवेज अचीव ऑल द टारगेट्स. तो जिनके अंतराय कर्म टूट जाते हैं उनके सारे टारगेट्स अपने आप फटाफट कंप्लीट हो जाते हैं. वो महत्व बराब्रतों का है. तो आपको चिंतन करना है सम, संवेग, निर्वेग यानी संसार से उदासीन होना, अनुकंपा यानी हर एक जीव के प्रति अनुकंपा करना, दया करना. तो अनुकंपा सम्यक्त्वी के लक्षण है. तो कभी अनुकंपा को अपने भीतर से, अपने हृदय से त्याग नहीं करना चाहिए. अनुकंपा को अपने भीतर ग्रहण करना चाहिए. और उसके बाद आता है आस्था, यानी प्रभु की वाणी पर संपूर्ण रूप से श्रद्धा करना. ब्लाइंड बिलीव्स, ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस है और आप सब जानते ही हैं कि सामने से बिल्ली आ जाती है तो रास्ता काटती है तो काम नहीं होता है. किसी वस्तु के या किसी के आने से या जाने से कोई कार्य रुकता नहीं है. आपकी थिंकिंग के कारण से, आपके विश्वास के कारण से ही वो कार्य होता है. अगर आप सोचते हैं कि ये होने से ऐसा होगा तो होगा. आप सोचोगे कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा. अगर कोई व्यक्ति ऑफिस के लिए लेट हो गया है और अगर मन के अंदर बार बार रिपीट करता है कि आज तो मुझे बॉस से डांट पड़ेगी, तो जाकर के क्या मिलेगी? डांट मिलेगी. और वही कॉन्फिडेंस के साथ आई एम गोइंग लेट टू ऑफिस विद अ जेन्युइन रीजन, सो नथिंग विल गो रॉन्ग, आई विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ऐसा सोच करके अगर आगे बढ़ेंगे तो डांट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी. सो इफ यू बिलीव इट हैपेंस, इफ यू डोंट बिलीव नथिंग विल गोना हैपन. तो ठीक उसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि ये जो मिसबिलीफ होते हैं, कुदेव, गुरु और कुधर्म का त्याग करना चाहिए. तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट फेथ, श्रद्धा को प्रोटेक्ट कैसे करना है कि इसके अंदर समर्पणता होनी चाहिए. देव गुरु धर्म के प्रति समर्पणता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर पूरा विश्वास, अपना स्ट्रॉन्ग संकल्प बहुत सुदृढ़ होना चाहिए कि चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी डिगाने की कोशिश भी कर ले, फिर भी मैं अपने धर्म में अडिग रहूंगा. अगर ऐसा विल पावर, ऐसा संकल्प स्ट्रॉन्ग होता है तो सम्यक्त्व सुदृढ़ रह सकता है. और क्लियर विजन टुवर्ड सेल्फ, अपने आप पर एक क्लियर विजन है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है. मुझे मनुष्य जन्म मिला है, जैन धर्म मिला है, तो मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है, उसको जिस समय हम जान जाते हैं तो सम्यक्त्व सुदृढ़ रह सकता है. तो हमको चिंतन करना है कि हमको ये जो गलत धारणाएं हैं, मिथ्यात्व है, फॉल्स फेथ है, इनसे हमको बचना चाहिए. क्योंकि राइट फेथ और फॉल्स फेथ दोनों आत्मा से आती है. जैसे चारकोल और डायमंड दोनों एक ही खदान से आती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा में राइट फेथ और फॉल्स फेथ दोनों आती है, लेकिन हमको राइट फेथ को अपनाना है. और कहा जाता है कि जैसे अंधकार, जब ब्राइटनेस आता है तो अंधकार स्वतः ही मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा आती है तो ये मिथ्यात्व, जो अंधश्रद्धा है, वो सारी की सारी दूर हो जाती है. तो ये जो भी अंधश्रद्धाएं हैं वो आत्मा के वाइब्रेशन को बढ़ाती है, क्योंकि 18 प्रकार के पापों को भी बढ़ा देती है.
तो ये सारे एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस है। जो इंटरनल रीजंस है वो मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मैंने जो आपको बताया था, और मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये जो 7 प्रकृतियां होती है, इन 7 प्रकृतियों के उदय के कारण से व्यक्ति सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जिस समय ये 7 प्रकृतियां उपशमित हो जाती है या क्षयक्षम हो जाता है, कुछ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, कुछ का उपशम हो जाता है, या 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, तभी साधक को सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होती है। और एक्सटर्नल रीजंस होते हैं कि मैंने आपको एक्सटर्नल रीजंस के बारे में बताया था कि इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए, कि जो 8 प्रकार के अहंकार होते हैं या जो मूढ़ताएं होती है, देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता, इन सब से आपको बचना चाहिए। अगर आप इन सब मूढ़ताओं से बच जाते हैं, अपने आत्मा का उद्धार कर लेते हैं, तो आप बच सकते हैं। अपने आप को इन 5 दूषणों से बचना चाहिए। यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस 5 ट्रांसग्रेशंस, यानी शंका। श्री जिन वचन में शंका की हो, प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाखंडी प्रशंसा, परपाखंड संस्तव, यानी शंका यानी डाउट करना, देव गुरु धर्म पर डाउट करना। कांक्षा यानी आप श्रद्धा कर रहे हैं तो उसके इन रिटर्न आप क्या चाहते हैं, उससे वर्ल्डली गेन्स, सांसारिक सुखों की कामना करते हैं। कांक्षा। विचिकित्सा यानी धर्म के फल में संदेह करना, मैंने इतना धर्म किया है, मुझे क्या फल मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउट करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मान करके चलिए कि धर्म किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है, उसका फल या तो इस भव में मिलेगा या आने वाले भव में कभी ना कभी उस धर्म का फल भी मिलता ही मिलता है। जैसे कर्मों का भी फल इस भव या पर भव या इस भव मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार धर्म का भी फल मिलता ही है, उसमें कभी डाउट नहीं करना चाहिए। और बताया जाता है कि जो अंधविश्वास या जो परपाखंडी प्रशंसा करते हैं तो उनके ऊपर भी विश्वास नहीं करना, उनके साथ प्रशंसा भी नहीं करना। तो अगर इन सब चीजों के साथ अगर आप चिंतन करेंगे, इन सब मूढ़ताओं से भी बच जाएंगे, जैसे जो सांसारिक कार्यों में ही रत रहते हैं, ऐसे देवगुरु धर्म से बचना चाहिए, जिससे हमारी संकल्प सुदृढ़ बन सकता है। और महाआरंभ महापरिग्रह से भी बचना चाहिए। अगर महाआरंभ महापरिग्रह के अंदर रत रहते हैं तो साधक क्या कर लेता है कि अपने जो सच्चा धर्म है उसमें अविश्वास पैदा हो जाता है, क्योंकि हिंसा और परिग्रह के कारण से वो व्यक्ति अपने ही आत्मा को पतन के गर्त में ले जाता है और उसके कारण से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र हिंडर हो जाता है। सो ट्रस्ट इज द गेटवे ऑफ पीस। अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो वो क्या होगा कि उसके अंदर आत्मिक रुचि जागृत होगी, और जब आत्मिक रुचि जागृत होगी तो भीतर से शांति की अनुभूति हो सकती है। Now how to gain this inner peace? कैसे गेन करना है, भीतर की अनुभूतियों को कैसे अनुभव करना है। So there is outer peace। बाहर का पीस तो वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है, यूएस के अंदर तो कहीं कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, so your environment is very peaceful। How about your inner environment? तो इनर पीस को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो अगर इनर पीस को प्राप्त करना है तो बाहर के जितने भी वातावरण है, बाहर के लोग हैं, उनके बिहेवियर से आपके मन के अंदर उथल पुथल नहीं आनी चाहिए। तो वो कार्य मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है। तो आपको आज एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको आज 5 मिनट के लिए अपने आप के लिए टाइम स्पेंड करना है। कितने लोग कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग करेंगे कि रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने आप के लिए आप टाइम स्पेंड करेंगे, चिंतन करेंगे कि किन किन कारणों से आपके मन में उथल पुथल मचती है। आपको एनालाइज करना है क्या क्या सिचुएशंस बनती है, क्या क्या कारणों से आपके मन में उथल पुथल मचती है, आपको चिंतन करना है। और उसके बाद आपको 10 बार डीप ब्रीदिंग करने के बाद मन के अंदर यह संकल्प करना है कि मेरी श्रद्धा देव गुरु धर्म पर है और मैं अपनी इस श्रद्धा के कारण से अपने आप को सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति समर्पित कर रहा हूं और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। सो एनी एनवायरमेंट विल नॉट इफेक्ट माई फेथ। तो ये संकल्प करते हुए आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसके बाद जो प्रोसेस होगा मैं आपको कल बताऊंगी। सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट डे आई टोल्ड यू टू डू योर ब्रीदिंग प्रोसेस। तो कितने लोगों ने किया?
सी, आज आपको करना है। इसका रिजल्ट कब मिलेगा पता है? जब आपको खुद को महसूस होगा, कुछ दिन बाद जब आप रिपीटेडली करते जाएंगे, यू विल सी योर एनवायरनमेंट इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव। तो आज का ये होमवर्क आपको 5 मिनट के लिए करना है। नहीं करेंगे तो फिर आई नो व्हाट टू डू, मैं खुद करा दूंगी। ठीक है, तो आपको 12 व्रत सम्मी जी समझाएंगे कि किस तरह से 12 व्रत अंगीकार करने से कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आत्मा को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।